We will start with the Mangalacharan. Mangalacharan साथ में गाने का प्रयास करें, है ना? अ, हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथानुदां दं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू सेशन। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी, हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी, प्रणाम। पादे प्रणाम। हरे कृष्णा। होपफुली आज हम चैप्टर 5 भगवत गीता का कंप्लीट कर पाएंगे। हरि बोल। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आज हम करेंगे। सो प्लीज सभी नोट्स भी लीजिए, प्रश्न भी पूछिए। आप चैट में भी पूछ सकते हैं और हैंड भी रेज कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, आज चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Zoom did not like me saying that today will not be able to complete the chapter, but that's what it will be. So yesterday we began a new subsection in the last section of chapter 5. Uh, if you can see my slide, हम लोगों ने कल खत्म किया सिम्टम्स ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, और कल ही शुरू भी किया था सेंस इंजॉयमेंट इज डिस्ट्रेसफुल, जिसका पहला श्लोक 5.22 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारे सुख हैं
मटेरियल डिजायर्स और जो मटेरियल सुख है, ये सारे क्या है, ये सब टेम्परेरी हैं। आदि अंतम अंता द कीवर्ड हियर, आदि अंतम अंता बहुत कीवर्ड था इसमें। और हमने ये देखा था कि ये सारे दुख जो है वो हमें, ये सारे सुख जो है हमें दुख देकर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कर्म बंधन कहीं ना कहीं बन पाता है। और हमने 3 लेवल पे दुख डिस्कस किया था। एक बार जब हमें इच्छा हो और ना मिले, दूसरा जब मिले लेकिन मिलना बंद हो जाए, थोड़ी देर के लिए मिले फिर मिलना बंद हो जाए, या फिर तीसरा बहुत ज्यादा मिल जाए। तीनों ही दुख के कारण बनते हैं और वो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम ये सेक्शन को आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन को आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 3 श्लोक हैं, 5.23 से लेके 5.25 तक। अगर वो हो गया तो आज की क्लास आई थिंक सक्सेसफुल हो जाएगी। We'll go ahead and read 23 today. Hare Krishna 23. हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैवाया सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् शरीरा विमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् शरीरा कामक्रोधोद्भवां वेगम् काम क्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः युक्तः सुखी नरः स युक्तः स सुखी नरः सुखी नरः। शक्नोति समर्थ है, यह एव इसी शरीर में, यह जो सोढ़ुम सहन करने के लिए, प्राग पूर्व शरीर शरीर, विमोक्षणात् त्याग करने से, काम इच्छा क्रोध तथा क्रोध से, उद्भवम उत्पन्न वेगम वेग को, सह वह, युक्तः समाधि में, सह वही, सुखी सुखी, नरः मनुष्य। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। तो कौन इस संसार में सुखी रह सकता है, इसकी डेफिनेशन आ रही है। और भगवान कह रहे हैं इस शरीर को छोड़ने से पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले 2 कंडीशंस। क्या 2 कंडीशंस? टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस। तो अभी उसकी चर्चा करेंगे। 6 अर्जेस होते हैं मटेरियल सेंसेस के, 6 अर्जेस होते हैं। वो 6 अर्जेस को कंट्रोल करना, एंड द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, क्रोध और इच्छा, इनको कंट्रोल कर लेना। तो एक तो हमारे जो वेग हैं, जिनकी वेग, अभी 6 वेगों की चर्चा करेंगे। 6 वेग जो कि हमारे इंद्रियों से जागते हैं, वो 6 वेग, उनको संयम में रखना, और इच्छाओं और गुस्से को संयम में रखना। ये 2 चीज अगर संयम में रख ली तो वो जो है सुखी रह सकता है संसार में, कोई संसार में सुखी रह सकता है। यहाँ पर जो 6 वेग की जिसकी बात करी गई है, वो फोर्सेस ऑफ टॉक यानी वाच्यो वेग, फोर्सेस ऑफ एंगर क्रोध का वेग, फोर्सेस ऑफ माइंड मनोवेग, फोर्सेस ऑफ स्टमक उदर वेग, फोर्सेस ऑफ जेनिटल उपस्थ वेग, एंड फोर्सेस ऑफ टंग, यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर टॉक की बात हो रही है। दोनों टंग से रिलेटेड है, टंग से टॉक एंड टंग से टेस्ट, ये दोनों वेगों को कंट्रोल कर लेना। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट
जो जो बात हो रही है, इसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल करना है इसको बाय लिमिटेड इंगेजमेंट, नॉट बाय सेइंग नो। नहीं नहीं, नीति नीति नहीं करना है, बट कंट्रोल कैसे करना है इसको? इसको बाय रेगुलेटेड इंगेजमेंट, है ना। अ, थोड़ा सा बात कम करें या बात कृष्णा की करें। गुस्सा आए तो गुस्से को अगर भगवान के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो बेकार है वो। इसी तरह मन में अगर भगवान चले तो ठीक है, भगवान का प्रसाद खाएं तो ठीक है, उसके अलावा तो छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं हाँ, अपने वेगों को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है कि उसको गॉड सेंटर्ड बना दें, तो हमारे वेग कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर हमारे वेग गॉड सेंटर्ड हो जाते हैं तो हमारे वेग कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। और इसीलिए गोस्वामियों को, जिनको गोस्वामी बोलते हैं, जिन लोगों को, जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं और बहुत सारे और गोस्वामी जो हैं हमारी गुरु परंपरा में, तो जो गोस्वामी हमारे गुरु परंपरा में हुए उनका जो एग्जाम्पल है हमारे सामने है। और वो कैसे गोस्वामी बने? बाई कंट्रोलिंग दीज अर्जेस, बाई कंट्रोलिंग दीज 6 वेगास दे कैन बिकम गोस्वामी। ठीक है। सो बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस बात का कि हम कैसे अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं इन दिस वर्ल्ड। और हैप्पी रखने का अभी जो नेक्स्ट का श्लोक है उसमें हैप्पीनेस की डेफिनेशन आ रही है कि हैप्पीनेस किसको कहते हैं, वो अभी हम समझ लेंगे। यहाँ पर जो हैप्पीनेस की बात हो रही है, मटेरियल हैप्पीनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ 23 में भगवान ने कहा है कि मास्टरी ओवर डिजायर्स बिफोर डेथ, मृत्यु के पहले अपनी इच्छाओं पे, अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लेना। The one who is able to tolerate the urges of desire, anger before leaving the body is truly a yogi and genuinely happy. तो प्रभुपाद ने अपने परपट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, ट्रूली योगी भी वही है। योगी मतलब भक्ति योगी या ज्ञान योगी या कर्म योगी, कोई भी योगी। लेकिन वो योगी, कोई भी तरीके का योग हो, उसको इतना काम तो करना ही करना है, अपनी अर्जिस को कंट्रोल करनी है और अपनी एंगर को कंट्रोल करना है। हम्म? अपने 6 अर्जिस की, जिसकी अभी हमने चर्चा करी, वो 6 अर्जिस को कंट्रोल करना है और अपने एंगर को कंट्रोल करना है। श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, द अर्ज ऑफ लस्ट एंड एंगर आर पावरफुल फोर्सेस बिहाइंड बाइंडिंग द सोल। तो ये जो लस्ट और एंगर, ये दो फोर्सेस इतने पावरफुल होते हैं कि हमें हमेशा भटका सकते हैं या गिरा सकते हैं हमारी पथ से। और यहाँ पर रियल योगा इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंट्रोल ओवर अर्जिस एंड नॉट बाय एक्सटर्नल पोस्चर्स। तो हम कितना रेगुलेटेड, कितना हम इंजॉय कर सकते हैं, अपना इंजॉयमेंट्स हम कितना रेगुलेट कर सकते हैं, अपने सेंस इंजॉयमेंट्स को हम कितना रेगुलेट कर सकते हैं, वही योगी बनाता है। केवल बाहर बैठ करके 15 अच्छे आसन अच्छे से कर लेने से योग नहीं होता। सच कंट्रोल मस्ट बी अचीव्ड इन दिस वेरी लाइफ, नॉट पोस्टपोन्ड। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में करेंगे, ऐसा नहीं कि जब दांत गिर जाएंगे तब नहीं खाएंगे, उसका इंतजार नहीं करना है, अभी से कंट्रोल करना है। वन हु मास्टर्स दीज इम्पल्सेस लिव्स हैप्पीली एंड पीसफुली। तो यहाँ पर अगर अर्जिस को कंट्रोल कर लिया तो हैप्पीनेस आती है। और हैप्पीनेस की डेफिनेशन नेक्स्ट श्लोक में बताइए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। द मास्टरी इज पॉसिबल थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड नॉट रिप्रेशन। ये श्रील प्रभुपाद के एडिशन है इसमें। अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात भगवान ने नहीं करी है श्लोक में, लेकिन प्रभुपाद ने इसके इंटरप्रिटेशन में बोल दिया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस से डिप्रेशन संभव है, सॉरी, कृष्णा कॉन्शियसनेस से कंट्रोल संभव है, डिप्रेशन से नहीं, छोड़ने से, नेति नेति करने से नहीं, केवल भगवान को सेंटर में रख करके भगवान की तरफ अपना जीवन, भगवान की चारों तरफ अपना जीवन बनाना, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। The verse defines yoga as inner discipline leading to happiness. Inner discipline, not external repression. हाँ, नहीं खाता मैं, नहीं खाता मैं, नहीं पहनता मैं, ये नहीं करता, उससे नहीं होता है। केवल हर चीज को भगवान सेंटर्ड कर दीजिए तो अपने आप सब कुछ बन जाता है।
यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का द वर्ड सोदम, यहाँ पर मैंने नाम लिखना भूल गया। द वर्ड सोदम टू टॉलरेट implies conscious restraint and not suppression। तो लगातार मतलब हमेशा कॉन्शियसली अपने आप को रोक के रखना, और सप्रेशन नहीं, केवल रोक के रखना, अपने आप को रेगुलेटेड रखना। डिजायर एंड एंगर अराइज फ्रॉम द सेम रूट एंड मस्ट बी एड्रेस्ड टुगेदर। अच्छा, यहाँ पर भगवान ने एक बात सॉरी श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक और बात याद दिला दी है। कौन सा श्लोक याद दिला रहे हैं? डिजायर और एंगर, इच्छा और क्रोध एक रूट से निकलते हैं। कौन सा रूट है ये श्लोक? अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है, चैप्टर 3 में आई थिंक, या 4 में। चैप्टर 3 में पढ़ा है। कौन सा श्लोक है ये? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस कामेश क्रोधेश। यस, पूरा श्लोक बोलिए। किस चीज से निकल रहा है ये श्लोक? दोनों चीज, कामेश क्रोधेश, किससे निकल रहा है? ध्यायतो विषयान् पुंसां। कामेश क्रोधेश वाला श्लोक को आगे बोलिए ना। एक रूट है यहाँ पर, श्री वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं एक रूट है। क्या रूट है यहाँ पर? रजोगुण एक ही जड़ है। समुद्भव। हाँ सॉरी, यस, रजोगुणा समुद्भवा। कौन से रूट से निकल रहा है? रजोगुण से निकल रहा है। हाँ, रजोगुण से निकल रहा है ना। जो हमारे काम और क्रोध कहाँ से निकल रहे हैं? हमारी इच्छाओं का जो रूट है वो क्या है? रजोगुण है। क्यों रजोगुण है? रजोगुण क्यों बोल रहे हैं भगवान? हम लोगों ने डिस्कस किया इस बात को। प्रभु जी, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। नहीं, एक खत्म रजोगुण, होगा तो रजोगुण से शुरू क्यों बोल रहे हैं? होगा। इग्नोरेंस से, तमोगुण से क्यों नहीं बोला? रजोगुण से क्यों बोल दिया? प्रभु हरे जी, कृष्ण काम प्रभु जी, और काम उससे होता है। ज्ञान तो होता है पर वो कंफ्यूज होता है। एक एक करके बोलिए माता जी, हमारा ऐसा क्लियर नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, रजोगुण में हमें ज्ञान तो होता है, इसलिए हम्म इसलिए रजोगुण का इस्तेमाल किया उन्होंने। तमोगुण में तो उसे ज्ञान भी नहीं होता। ओके, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू टेक अ ट्राई? प्रभु जी, रजोगुण में हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती है, क्यों होती हैं? क्योंकि हमें मटेरियल इंजॉयमेंट चाहिए। हाँ, रजोगुण में जो इच्छाएं ज्यादा होती हैं उसका कारण क्या, उसके पीछे का वो क्या है? क्या पैशन बढ़ होता जाता है। है हमारा? क्या बढ़ क्या जाता है? हाँ, पैशन, उसको मोड ऑफ पैशन पैशन कहते हैं। बढ़ता यस, है। मोड ऑफ पैशन इन इंग्लिश। यस, रजोगुण को मोड ऑफ पैशन कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन एंड उससे क्या द चीज? पैशन, सॉरी, यस, बोलिए द बोलिए। पैशन अगर वो फुलफिल नहीं होता है, दैट लीड्स टू एंगर। विच क्योंकि इज कोई ओके। भी इच्छा अगर पूरी हरे नहीं हो रही कृष्णा है तो प्रभु वो जी। एक एक करके बोलिए माता जी। ये सुनीता माता जी पे आप बोल दीजिए। पैशन अगर पूरा नहीं होता है, कोई भी इच्छा जिस पे अपन कंटेम्पलेट कर रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो वो अपने को एंगर अपने में डेवलप होता है। हाँ, वो तो एंड आप वो चले गए उसमें, संजायते क्रोधा वगैरह, वो तो अब उसमें पहुंच गए। मैं इधर हाँ पूछ रहा हूँ, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा बोला भगवान ने। तमोगुण समुद्भवा भी बोल सकते थे, तमोगुणा नहीं बोला, रजोगुणा बोला। क्यों? मेघा क्षमा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, सतर प्रणाम। प्रभु जी, तो मोह की वजह से राग जो हमें कुछ चीजों के प्रति हो जाता है, अटैचमेंट, और तब हाँ इच्छाएं पैदा होती हैं और फिर नहीं पूरी होती तो फिर हाँ, तो हरे इच्छाओं का जड़ जो क्या है? मोह है। और मोह का जड़ क्या है लता माता जी? मोह का जड़ क्या है? एक्सपेक्टेशंस। नहीं, मोह का जड़ क्या है हमारा? हम किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को? बॉडी। बॉडी से। यस, रजोगुण का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम अपने आप को
बॉडी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, और बॉडी से आइडेंटिफाई करना है, फिर बॉडी की जो डिजायर्स हैं, वो बॉडी की जो सेंस ग्रेटिफिकेटरी नीड्स हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसलिए ये गुण जो हैं, जो जो इग्नोरेंस में हैं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो सो रहे हैं या वो नशे में पड़े हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको कोई इच्छाएं नहीं होती ज्यादा, मैं ये बन जाऊं, ये मैं पालूं, या ये अचीव कर लूं, ऐसी कोई इच्छा रजोगुण तमोगुण में नहीं होती। इच्छाएं जो हैं वो तमो रजोगुण में इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट टू अचीव दिस, मेरे को ये बनना है, या ये करके दिखाना है। ये जो इच्छाएं होती हैं, ये सब रजोगुण में ही होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। जो अर्जुन का मोह था चैप्टर 1 में, वो सारा रजोगुण से ही मोह उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे थे। जब वो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करें, तब ये उनके पितामह हुए, तब उनके गुरु हुए, है ना। वो तो इस शरीर के गुरु, इस शरीर के पितामह थे ना, तो वो हमेशा रजोगुण से ही इच्छाएं आती हैं। वही बात यहाँ पर हमने अभी कही। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने क्या कह रहे हैं, वो डिजायर एंड एंगर अराइजेस फ्रॉम द सेम रूट एंड मस्ट बी एड्रेस्ड टुगेदर। विक्ट्री ओवर लस्ट एंड एंगर इज द ट्रू साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो अगर इन दोनों चीजों पे जीत लिया हमने, ये दोनों चीज हम कब जीतेंगे, जब हम सत्व में स्थित होंगे। अगर हम रजो गुण में रहेंगे तो हमें ये नहीं होगा। तो हमें मूवमेंट कहाँ करना है, सत्व में स्थित होने का movement करना है, तभी हम ये कंट्रोल कर पाएंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, सच विक्ट्री ब्रिंग्स इमीडिएट रिलीफ एंड जॉय। तो अब जब आप कुछ त्याग करना शुरू करते हैं तो इमीडिएट रिलीफ और जॉय मिलता है। इच्छाओं का त्याग हो, इसका गुस्से का त्याग हो, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है, मजा आनंद की तरफ आप बढ़ते हैं। दिस वर्स ग्राउंड्स स्पिरिचुअलिटी एज अ कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट थ्योरी। तो यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि यहाँ पर अपने चरित्र में क्या बदलाव लाना है, ये क्लियर डायरेक्शन आ रहा है। इसमें कोई केवल ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान बांट रहे हैं, केवल थ्योरी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत समथिंग वेरी डूएबल इन आवर लाइफ टुडे। अभी हम आज से शुरू कर सकते हैं। क्या डिसिप्लिन शुरू करेंगे, ये आप अपने आप लिख सकते हैं। इसके लिए कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हमारी कहाँ पे ज्यादा इच्छाएं जाती हैं, हमारा मन कहाँ भागता है, वो इच्छाएं आप अपने आप लिखोगे। ये इच्छा मेरे को बहुत पसंद सताती है, या ये मेरे को बहुत चिंताग्रस्त रखती है ना। किसी का हो सकता है, कोई बच्चा मेरा अच्छा पढ़ाई कर ले, वही इच्छा उसको परेशान करती है। किसी को आज खाने में क्या मिलेगा ये परेशान करता है, किसी को कोई और इच्छा परेशान करती है। तो जितनी जो इच्छा जिसको परेशान कर रही है, उस इच्छा को कैसे कंट्रोल करें, उस इच्छा को कैसे दूर भगाएं। किस बात पे गुस्सा आता है हमें, वो बात कैसे कंट्रोल करें। व्हाट आर द इमोशनल बटन्स इन, इफ आई टॉक अबाउट EQ, इमोशनल कोशेंट की अगर हम बात करें, तो कौन से हमारे बटन्स हैं जिससे हमें गुस्सा ज्यादा आता है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको निकाल देना, या उनको एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लेने से भी, अच्छा हाँ इस बात पे मुझे गुस्सा आएगा, लेट मी मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, है ना। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है कि अगर मान लीजिए मीटिंग बुलाई गई है और वो बहुत पंचुअल है पर्सन, वो पहुंच जाता है ऑन टाइम हमेशा, लेकिन सामने वाला लेट है, तो उसको मालूम है कि वो उसको गुस्सा आएगा अगर वो बैठ के इंतजार कर रहा है। अगर वो बैठ के इंतजार करने के बजाय बैठ के जपा कर ले, क्योंकि वेट ही तो कर रहा है, बैठ के जपा कर ले, तो गुस्सा नहीं आएगा। तो हाउ डू यू चूज what you do when your switches are on, when your emotional buttons are pressed? आप क्या करते हैं जब आपको गुस्सा या कुछ इस तरीके की इवेंट जो कि आपको गुस्सा या लस्ट या किसी तरफ ले जाएगा, उस जगह पर आप क्या करते हो। मान लो किसी को बहुत अल्कोहल का बड़ा शौक है, उसको मालूम है कि मैं अगर
ऐसी जगह से जाऊंगा जहाँ पर बहुत अल्कोहल बिक रही है, तो मेरे फिसलने का डर है, तो मैं क्या करता हूँ, रूट बदल दो भाई, तो रूट बदल लो, है ना, अवॉइड कर लो रूट। तो वो चीज़ें करना है, हम कैसे अपनी लाइफ को रेगुलेट करें, वहाँ पर ये बात बहुत क्लियरली इस श्लोक में बताई गई है। और क्यों रेगुलेट करें ये पहले बता दिया इसके भगवान ने, क्यों रेगुलेट करना है, क्योंकि ये सारे सुख जो हैं हमको डेफिनेटली एक दिन पेन देंगे। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कैसे रेगुलेट करना है। नेक्स्ट जो श्लोक है 24, उसमें और भी डिटेल में बता रहे हैं भगवान कि हैप्पीनेस क्या डेफिनेशन क्या है, what does he mean when he says happiness. Let's read 24. हरे कृष्णा। यो 24 अन्तः सुखो अन्तरा यो अन्तः सुखो अन्तरारामास् यो यो अंतः सुखो अंतरारामात् यो अन्तः सुखो अन्तरारामास् यो अंतः सुखो अंतरारामात् तथान्तरज्योतिरेव यः तथान्तरज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः ज्योतिरेव यः योगी स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतो अधिगच्छति ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यह जो अंतः सुखः अंतर में सुखी, अंतः आरामः अंतर में रमण करने वाला अंतर्मुखी, तथा और अंतः ज्योति भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए एव निश्चय ही यह जो कोई सह वह योगी योगी ब्रह्म निर्वाणम पर ब्रह्म में मुक्ति ब्रह्मभूतः स्वरूप सिद्ध अधिगच्छति प्राप्त करता है, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लिबरेशन मिलता है, दैट इज द ट्रू हैप्पीनेस। सो वन हु इज लिबरेटेड achieves the true happiness. Why is liberation only the true happiness? ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं कि जिसको मोक्ष मिलेगा उसी को वही खुश रह सकता है और कोई खुश नहीं रहेगा? प्रभु जी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। दुख का कारण है जन्म, बहुत बढ़िया। दुख का कारण है जन्म, और दुख का जो मुख्य कारण जन्म, अगर जन्म मृत्यु नहीं हो रही है तो सुखी है ना। तो दैट इज ट्रू हैप्पीनेस। यहाँ पर डेफिनेशन जो है ट्रू हैप्पीनेस यही है कि जो अंतर मन में खुश रहता है, कि जो उसके पास है, जितना भी सिचुएशन, बाहर की सिचुएशन जो भी हो, अंदर से इज हैप्पी बिकॉज इज कनेक्टेड विद ब्रह्मन। और उसका जो कर्मठ है वो काम करता रहता है अपना, लेकिन किसी फल की इच्छा से, किसी इंद्र तृप्ति की इच्छा से नहीं कर रहा है। काम सारे उसके बाहर की तरफ से हो रहे हैं, केवल अपने जो ड्यूटीज हैं वो निभा रहा है। एंड उसका जो एम है वो इनवर्ड है, कि भगवान की तरफ या परमात्मा का रियलाइजेशन या ब्रह्मन रियलाइजेशन। वो जीवन में ही रहते रहते, अगर वो रेगुलेट कर लिया उसने अपनी सब कुछ, जो चीजें अभी बोली गई रेगुलेट करने के लिए, 6 चीजें, 6 वेग जो रेगुलेट हो गए, तो वो जीवन में ही लिबरेटेड हो जाता है और अल्टीमेटली मृत्यु के पश्चात शरीर त्यागने के बाद उसका ब्रह्म में लीन होता है।
ये भगवान ने क्लियरली बता दिया यहाँ पर कि मुक्ति का पहला स्टेप यहाँ पर। आपने देखा होगा कर्म का जब हम डिस्कशन कर रहे थे तभी भगवान मुक्ति की बात नहीं कर रहे थे, मुक्ति की तरफ प्रोग्रेस की बात कर रहे थे। जब हम ज्ञान का डिस्कशन कर रहे थे तब भी ज्ञान में मुक्ति की बात नहीं आई थी, मुक्ति की तरफ प्रोग्रेस की बात आई थी। अब यहाँ पर पहली बार भगवान कह रहे हैं अटेन्स द सुप्रीम, मतलब मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं। पहली बार मोक्ष की प्राप्ति का साधन बता रहे हैं भगवान। तो अगर हम कर्म करेंगे ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे तो कौन सा सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ जो रियलाइजेशन है, गॉड रियलाइजेशन, कौन सा है? ब्रह्मन रियलाइजेशन। ब्रह्मन रियलाइजेशन हम अचीव कर सकते हैं अगर हम कर्म करेंगे। यहाँ पर भी भगवान ने बोला एक्टिव रहेंगे और अंदर से सुखी रहेंगे, अंदर से कंट्रोल रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, अपना कर्म ड्यूटीज निभा रहे हैं, एक्टिव रहेंगे और हम कर्म करेंगे। और कर्म तो इस ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे, ये ज्ञान हम इसलिए कर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा ज्ञान, हमें अपनी ड्यूटी का ज्ञान है तो हम इसलिए कर्म कर रहे हैं। वो ये सोच के करेंगे तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ, और मैं अभी लोएस्ट लेवल बोल रहा हूँ, अभी भगवान ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं दिया नेक्स्ट लेवल्स का, लेकिन अगले चैप्टर में 2-3 श्लोक बाद जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है उसमें भगवान ने पहला बिगिनिंग में ही ये 3 लेवल्स डिफाइन किए हैं। तो वह थोड़ा चैप्टर 6 का यहाँ पर ले आ रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मोक्ष है। सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मोक्ष क्या है? ब्रह्मन में लीन हो जाना। तो वो आप कर सकते हैं अगर आप कर्म कर रहे हैं। कैसे? निष्काम कर्म कर रहे हैं तो आपको पहला लेवल ऑफ मोक्ष मिल सकता है। यहाँ पर पहली बार भगवान ने मोक्ष मिल जाएगा, अटेन्स द सुप्रीम की बात करी है। ठीक, तो यहाँ पर दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्रह्मभूता, अटेनिंग विन। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने यहाँ पर एक नया टर्म डिफाइन किया, ब्रह्मभूता। तो ब्रह्मभूता, सॉरी, भगवान ने डिफाइन किया ब्रह्मभूता स्टेज जो है, प्रभुपाद ने अपने उसमें लिखा हो ब्रह्मभूता स्टेज अटेन हो गई तो मतलब ब्रह्मन में स्थित हो गया बंदा। ये जीवन में भी हो सकता है और मृत्यु के पश्चात भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सुखदेव गोस्वामी जब पैदा हुए थे तो इस स्टेट में पैदा हुए थे, ही वॉज ऑलरेडी अ ब्रह्मभूता, लेकिन ब्रह्मन से उनको मूव करा गया टू सुप्रीम लॉर्ड विद भागवतम। भागवतम जब उन्होंने पढ़ी तो उनको भगवान का सत्य स्वरूप समझ में आया कि भगवान यही सत्य स्वरूप है। तो ये सत्य स्वरूप समझ में आया तो वो ब्रह्मन से उठ करके सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण या गोलोक वृंदावन की तरफ गए। तो वो चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि ब्रह्मभूता जो स्टेज है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। जितने भी हमारे योगी हैं, जो ज्ञान योगी, कर्म योगी हैं, वो सब ब्रह्मभूता स्टेज में रहते हैं। लेट्स गो अहेड एंड रीड 25. Sorry, we had not done the slide. तो यहाँ पर बात आ रही है कि one who finds happiness, pleasure and illumination within is true yogi and attains liberation by becoming spiritualized. तो जिसको सारा हैप्पीनेस कहाँ ढूंढ रहा है? अंदर ढूंढ रहा है। बाहर की दुनिया में उसको कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। उसको ये रियलाइजेशन हो गया है कि बाहर की दुनिया में कोई हैप्पीनेस नहीं है, सारी हैप्पीनेस कहाँ पर है? इंटरनल है। तो वो जिसको ये रियलाइजेशन हो गया है वो बाहर कहीं नहीं ढूंढ रहा है, केवल इंटरनली ढूंढ रहा है। अंदर से ही उसको भगवान का जो परमात्मा के दर्शन या ब्रह्मन के दर्शन कर रहे हैं, ज्योति दिख रही है उसको, एंड दैट इज द ट्रू योगी। एंड आफ्टर दैट ही अटेन्स लिबरेशन। श्रील प्रभुपाद, रियल हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस विद इन सेल्फ एंड नॉट इन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये लेवल है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि ये हमको भक्ति में नहीं करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें भक्ति में नहीं करना होगा, थोड़ा सा फर्क करना है, लेकिन करना ही होगा। इंटरनल रेगुलेशन तो हमें भक्ति में भी करना होगा। तो ये मत समझिए ये पाथ ऐसा है, अभी हमको ये बता रहे हैं भगवान, आगे हमको कुछ और बता देंगे तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। ये लेयर है नीचे स्टैक का, सबसे बीच वाले लेयर्स हैं ये, है ना। तो अगर हम स्टैक ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं तो सबसे ऊपर जो गोलोक वृंदावन है, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट पहुंचेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप ही पहुंचते हैं।
तो वो स्टेप बाय स्टेप ये जीवन में हो जाए तो अच्छा, जीवन के बाद जो दूसरा जीवन मिलेगा फिर नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए, तो जितना इस जीवन में कवर हो जाए उतना अच्छा है। तो ये स्टेप्स हम, ऐसा नहीं है इसको हम स्किप कर सकते हैं, वी कैनॉट स्किप, वी हैव टू take these steps. So it is not that it is Bhagavan is not saying, asking us to do this. We have to regulate, and regulation is required even if we are pursuing bhakti yoga. ऐसा नहीं है कि भक्ति योग में हमें ये नहीं करना होगा। तो ये ज्ञान व्यर्थ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ लिबरेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमें नहीं करना होगा। अगर हमें फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% चाहिए तो 60% की जो मेहनत है वो तो करनी ही होगी, और उसके ऊपर कुछ करना होगा तो 70% आएगा, और उसके ऊपर और करेंगे तो 80% आएगा। तो वो जितना हम मेहनत बढ़ाते जाएंगे उतना हम भगवान की तरफ जाएंगे। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि 60% वाला जो है वो पढ़ना ही नहीं है पोर्शन, हम तो वो पढ़ेंगे जो हमें 80% लेकर आएगा। नहीं, वो 60% वाला पोर्शन तो पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमें करना तो पड़ेगा ही, क्वालिफिकेशन हमें तभी आएगी। तो रेगुलेशन ऑफ डिजायर्स तो करनी ही है। ये कहीं मिसकंसेप्शन नहीं आ जाना चाहिए कि वो नहीं करना है, हमको ये करना है, ठीक है। सच ए पर्सन, सॉरी, ट्रू योगी टेक्स प्लेजर फ्रॉम इनर स्पिरिचुअल लाइफ। उसको जो आनंद आता है वो अंदर से ही आता है। उसको सारे आनंद का स्रोत उसके हृदय में परमात्मा जो बैठे हैं या ब्रह्मन जो ज्योति दिख रही है उसमें आता है। सच ए पर्सन इज इल्यूमिनेटेड फ्रॉम विद इन द स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ज्ञान जागृत हो गए उनका, और वो ज्ञान के बेसिस पे वो कर्म कर रहे हैं अपने। तो ज्ञान जो जागृत हुआ उसके बेसिस पे वो कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का जो पहला प्रश्न अगर हम याद करें, इस चैप्टर का पहला प्रश्न था क्या, कर्म करूं या कर्म संन्यास ले लूं, क्योंकि ज्ञान ज्यादा अच्छा है तो कर्म संन्यास लेके ज्ञान परस्यू करता हूँ। तो भगवान ने कहा था क्या, दोनों रास्ते मोक्ष को ले जाएंगे, लेकिन ज्ञान जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन उसके पहले तुम कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्ञान आ गया, उसके बाद भी भगवान कर्म करने की बात करें, कर्म छोड़ने की बात कहीं नहीं हो रही। दिस इंटरनल हैप्पीनेस क्वालिफाइज वन फॉर लिबरेशन। ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्मभूता स्टेज के लिए हमें तैयार करते हैं इंटरनल हैप्पीनेस। लिबरेशन इज नॉट वॉइड और डार्कनेस बट इज फुल ऑफ अवेयरनेस एंड जॉय। इसका हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, आनंदम बुद्धिवर्धनम वाली। तो यहाँ पर वो लगातार उससे हमारा जो ज्ञान है और जो हमारा आनंद है वो बढ़ता रहता है, वो लिबरेशन है। लिबरेशन इज नॉट डार्क और वाइड, जो कि हमारे इम्पर्सनलिस्ट या बुद्धिस्ट या जो और इम्पर्सनलिस्ट जो थॉट थिंकर्स हैं, जो उनका मानना है कि आगे तो जीरो है, आगे कुछ नहीं है, देयर इज नो नेक्स्ट लाइफ, देयर इज नो जर्नी ऑफ सोल, they don't agree to that. The bag is a body is a material, body is a bag of chemicals, and after it is destroyed, nothing else is beyond that. तो वो वैसा नहीं है। लिबरेशन इज नॉट void or darkness but it's full of awareness and joy. This verse describes the inner condition of one approaching liberation. एक कोई जो अप्रोच कर रहा है लिबरेशन की तरफ, मुक्ति की तरफ जा रहा है, उसकी इनर कंडीशन कैसी होनी चाहिए ये बता रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर भक्ति योग में करेंगे तो भी इंटरनल कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर हम ज्ञान योग से कर रहे हैं, ध्यान योग से कर रहे हैं, कोई भी मार्ग अपना रहे हैं, इनर कंडीशन तो यही चाहिए। तो ये बेसिक स्टेज है, ये हमें करनी ही करनी है। द इनर हैप्पीनेस अंत सुखा अराइजेस फ्रॉम द माइंड नो लॉन्गर सीकिंग आउटवर्ड फुलफिलमेंट। तो जो पहला इसका टर्म था अंत सुखा, जो कैसे मिलेगा वो हमें, जब हम ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, जब हम बाहर से फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें बाहर की चीजों में आनंद नहीं आ रहा है, तब इंटरनल आनंद आना शुरू होता है। मन में जो आनंद शुरू होता है तब शुरू होता है जब हमें बाहर की चीजों में डिटैचमेंट या इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इनर इल्यूमिनेशन अंतर ज्योति इंडिकेट्स अवेकेंड स्पिरिचुअल परसेप्शन। इसकी चर्चा हम चैप्टर 6 के बिगनिंग में करेंगे ही और ज़्यादा लंबे तरीके से, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो ज्योति दिख रही है, जिस ज्योति के ऊपर हम ध्यान लगा के बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, वो ज्योति जो है वो ये दिखाती है कि हम स्पिरिचुअली थोड़ा सा पर आ गए हैं। द योगीज डिलाइट इज कंटिन्यूअस बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। बाहर कुछ भी हो रहा हो, आग लगी हो, देश आज़ाद नहीं है, देश गुलाम है, जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती
और प्रभुपाद का जो डिस्कशन था, फर्स्ट डिस्कशन, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम होगा। मैं वेरी क्विकली इसको कवर करता हूँ। सो जब श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहली बार मिले, और पहली बार भी ऐसे मिले थे कि वो उनके मित्र थे, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद के मित्र थे, उनको लेके गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास। तो उन्होंने कहा ये बहुत डिफरेंट गुरु हैं या साधु हैं, इनसे मिलो। प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे जाने के लिए, लेकिन फिर भी उनके मित्र ने कहा तो गए। तो वहां पर प्रभुपाद और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भी भक्त बैठे हुए थे वहां पर। तो उन्होंने वहाँ चर्चा करी कि भाई ये मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु की एवरीबडी शुड टेक द टेक टू हरिनाम, हरिनाम की शरण लें और हरिनाम का जप करें, ये बोला उन्होंने। और बोले कि जाकर के वेस्ट में, यूरोप में जाकर के, या इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाकर के ये मैसेज फैलाओ चैतन्य महाप्रभु का। तो उस पर प्रभुपाद ने कहा, अरे हमारा देश तो गुलाम है, हमारी बात कौन सुनेगा, सब मजाक बनाएंगे हमारा। तो उस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 20 मिनट का लेक्चर है, बहुत सुंदर बात बोली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूँ। उन्होंने क्या कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट मिशन है कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, लाइफ की कंडीशन क्या है आपकी, भारत गुलाम है कि भारत आजाद है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैसेज इतना स्ट्रांग है, इतना अर्जेंट है कि इसका जाना ज्यादा जरूरी है देन जस्ट फाइटिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये वेरी क्लियरली यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक्सटर्नल कंडीशंस कुछ भी हो, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, इंटरनली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर हैं। हमें काम करना है, जो कृष्णा का नाम फैलाना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलानी है, वो वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा एंड डू इट, जस्ट डू दैट। ठीक है। और यहाँ पर योगी डिलाइट इज कंटिन्यूस बिकॉज, हाँ, तो ये द इनर लाइट सिग्निफाइज नॉलेज दैट हैज बिकम लिव्ड एक्सपीरियंस। तो जो अंदर की जो ज्योति है वो दिखा रही है कि हमारा ज्ञान जो है विज्ञान में बदल गया है, वी आर लिविंग दैट एक्सपीरियंस। द वर्स डीपेंस द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पिरिचुअल जॉय एंड सेंस प्लेजर। तो यहाँ पर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि दोनों में से क्या फर्क है दोनों में। स्पिरिचुअल जॉय इज इंटरनल और एंड सेंस प्लेजर आर एक्सटर्नल। तो थोड़ी देर के लिए सुख देगा और वो दुख में बदल जाएगा। स्पिरिचुअल जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। ये फर्क हमको समझ में क्लियरली आना चाहिए विद दिस वर्स। ठीक है। तो ये 24 हो गया। विल गो अहेड एंड रीड 25 एज वेल टुडे। 25 कर लेते हैं, 2 मिनट हैं अभी। लेट्स डू 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रतः। लभन्ते प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाण मुक्ति ऋषयः अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कल्मषाः समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर, द्वैधाः द्वैत से, यत आत्मानः आत्म साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रताः लगे हुए, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है, इसका एक्सप्लेनेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज केवल इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका स्लाइड हम कल करेंगे। सो यहाँ पर जो प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात करी प्रभुपाद ने, जो कहा है कि वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स,
तो अपने पर्पट में प्रभात कवर कर रहे हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स का बेनिफिट कौन कर सकता है। केवल हॉस्पिटल खोल के, स्कूल बना करके, आश्रम खोल के, वृद्धाश्रम खोल के कोई टेम्परेरी रिलीफ दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? पर्सन एंगेज इन only in ministering physical welfare to human society cannot actually help anyone। वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है, और टेम्परेरी रिलीफ कभी भी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करता माइंड को भी ना बॉडी को भी। ठीक है, तो वहां पर दिस रियल कॉज ऑफ वंस डिफिकल्टी इन स्ट्रगल फॉर लाइफ इज फाउंड इन वंस फॉरगेटफुलनेस। जो भगवान से जिसका रिलेशनशिप नहीं है, जो भगवान के रिलेशनशिप में हमें पब्लिक हेल्प नहीं कर रहा है, जो सोशल वेलफेयर भगवान के रिलेशन में नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ लेबर। जो भी हमें करना है वो भगवान के रिलेशनशिप में कर रहे हैं, भगवान से रिलेशनशिप उनकी जोड़ रहे हैं। जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनकी हम रिलेशनशिप भगवान से जोड़ रहे हैं, तो हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, नहीं तो हम सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे हैं। ये क्लियरली यहाँ पर प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। ये एक्चुअली जो और ऐसा जो कर पा रहा है, व्हेन अ मैन इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस एंड कॉन्शियस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद कृष्णा, he is actually liberated soul, although he may be in material tabernacle। तो अगर वो पैसे से बहुत ज़्यादा मदद नहीं भी कर पा रहा है, अगर भगवान के नाम से जोड़ रहा है लोगों को, तो वो ज़्यादा काम कर रहा है वर्सेस somebody who's doing a philanthropy and opening hospitals and schools and doing and taking people away from God। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर बता दिया, लेकिन यहाँ पर और भी बातें हैं। those who are beyond dualities that arise from doubt। dualities that arise from doubt का हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, dualities की हमने बहुत चर्चा करी है। I will not get into dualities, but arise from doubts। doubts क्यों बोला यहाँ पर भगवान ने? कौन से डाउट्स किस पे हो रहा है यहाँ पर? What are we doubting? What are we प्रभु doubting जी here? प्रभु जी Sorry, मैं कौन हूँ? मैं कौन संदेह हूँ? रहता है कि मैं कौन हूँ। और ये इसको संदेह, ओके। और प्रभु जी कि मुझे मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और असली सुख कहाँ पर है। पहचान पाते हैं। ओके, तो वी आर ऑल डाउटिंग राइट। दैट। और कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स वांट्स टू हरे ऐड टू कृष्णा दिस? प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, false identity and the goal of the life। false identity and goal of the life, but यहाँ पर doubt arising from doubt, what is the doubt? कि मैं ही करता हूँ, I am the doer। Okay, and the doer, that's not a doubt, that's a illusion, that's a moh, That's that's not a illusion। doubt, हरे that's Prabhu an ji, illusion, not a doubt। doubt on what? about the supremacy of the Supreme, supremacy of the supreme, वो थोड़ा of the अगला Krishna. अगले वो चैप्टर 7 के आगे वाली बात है। अभी यहाँ पर डाउट किस पे आ रहा है? हम कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? कर्म हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है? ये चैप्टर का नाम क्या है? कर्म संन्यास। We are working on the platform of Gyan, ज्ञान। and Gyan comes from how do we get Gyan? Gyan comes from गुरु परंपरा प्रभु जी। शास्त्र। शास्त्र गुरु परंपरा, ज्ञान। यस, शास्त्र। सो जब डाउट किस पे आ रहा है? शास्त्र पे आ रहा है। तो डुअलिटीज हमें जो हमारे अंदर की डुअलिटीज हैं वो क्यों अराइज होती हैं? बिकॉज वी हैव डाउट्स ऑन द शास्त्र। ये बहुत क्रिटिकल है। अगर भक्ति स्टेजेस में बात करें, अदाउ श्रद्धा जो पहला स्टेज आता है वो है फेथ ऑन द स्क्रिप्चर्स। अगर हमें पूरा 100% फेथ नहीं है ऑन जो भी भागवतम में लिखा है, जो भी भगवत गीता में लिखा है, जो भी उपनिषदों में लिखा है, उस पर 100% फेथ नहीं है, और 11 आइडेंटिफाइड उपनिषद है, सारी नहीं, अलग अलग उपनिषद का अलग अलग पर्पस है। जो 11 वैष्णव आइडेंटिफाइड
उपनिषद हैं, उसमें जो लिखा है, जो भागवत गीता में लिखा है, जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, ठीक है, और जो वेदांत सूत्रों में लिखा है, ये 3 चीजें जो हैं, बेसिकली वेदांत सूत्र और उपनिषद जो हैं वो बन जाते हैं हमारे वेद, और इसके ये बन जाती भगवत गीता और तीसरी भागवतम। ये 3 में जो चीज लिखी है उस पर 100% फेथ, उस पर 100% फेथ, दैट इज हाउ वी गेट रिड ऑफ डुअलिटीज। अगर इफ वी आर नॉट हैविंग 100% फेथ ऑन दैट, और बहुत मुश्किल होता है ये फेथ लाना, क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो हमारे इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। Who will believe Bhagwan is lifted the small finger of the left hand entire Govardhan Parvat? Who will believe that at the age of 3 days he sucked the life out of Putana? So ये सारे 3 months. डाउट्स हमारे 3 months, okay, and who will believe that he can break the 2 Yamla Arjun trees in his garden with a wooden mortar? उलूखल से कैसे पेड़ गिरा दिया उन्होंने। तो ये सब जो डाउट्स होते हैं, और होते हैं, ये डाउट्स को ओवरकम करना, कैसे ओवरकम करना? शुद्ध जाप से और भक्ति से, तभी हमारी डुअलिटीज भी निकलती हैं बाहर, ठीक है। तो दोज हुज माइंड आर एंगेज्ड विद इन, हु आर ऑलवेज बिजी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, एंड हु आर फ्री फ्रॉम सिंस, और कोई पाप या कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली लिबरेशन मिलता है। यहाँ पर गारंटी है लिबरेशन इन द सुप्रीम। उनको तुरंत ब्राह्मण, उनको डेफिनेटली ब्राह्मण की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। सॉरी आई हैव टेकन मोर टाइम देन आई थॉट आई वुड। यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ, कल हम स्लाइड से शुरू करेंगे। आई विल टेक क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। So we have questions in the chat. I've tried to answer. You can check it, and if it is required, there is a follow-up we can discuss. Else we can end the session if there are no follow-ups or questions. Okay. मिस्टिक योगा के बारे में हम लोग अगला चैप्टर पूरा डेडिकेटेड है माता जी, मिस्टिक योगा। वसंती माता जी, we'll find out what perfect mystic yoga is in the next chapter. Chapter 6 is Dhyan Yoga, which is all about mystic yoga. Okay. दिव्या माता जी, ये भी चैप्टर 6 का बिगिनिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले 3 लेवल ऑफ लिबरेशन होते हैं, जिसका चैप्टर 6 में डिस्कशन, बिगिनिंग चैप्टर 6 के बिगिनिंग में ही अभी 2 दिन में हम लोग 3 दिन में डिस्कशन करेंगे वो वाला, जिसमें पहला लेवल है ब्राह्मण, दूसरा लेवल है परमात्मा, तीसरा लेवल है भगवान में लिबरेशन। वी विल गेट देयर। तो कौन सा क्वेश्चंस आगे वाले चैप्टर पे आ रहे हैं? इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे कोई। चलिए, आई थिंक देन यस प्रभु जी, एक चीज क्वेश्चन था, जैसे बोला जाता है कि हमें बॉडी लेवल पे नहीं कनेक्ट करना, राइट? तो जैसे सिर्फ बोलना इज वेरी इजी, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। हम लोग जब चैप्टर 5 का एंड करेंगे उसके बाद मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें वन ऑफ द क्वेश्चंस इज दिस एंड वी विल बी आंसर्ड देयर। हाँ जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हु स्पीकिंग? रत्ना माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी, बोलिए माता प्रभु जी, ये जो प्रभु यहाँ जो इंटरनल हैप्पीनेस का जो बताया जा रहा है यहाँ पे, तो हाउ वी विल कम टू नो that we have been realized the internal happiness. Suppose we are detaching ourselves from the material material things. So how we will come to that we are attaining the internal happiness?
Okay, how do you come to know that you have attained internal happiness? मतलब जी, when there is no hankering, जब आपको कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो आपको परेशान कर रही है। प्रभु जी, Then there is no hankering. हाँ, बोलिए मतलब। प्रभु जी, मतलब हम तो इस संयुग में कभी ना कुछ तो लगा ही रहता है, तो कुछ ना कुछ चिंता तो आती ही रहती है, तो इसमें से अगर टोटली चिंता आ रही है तो हम, हाँ, चिंता चिंता अगर ट्रांसेंडेंटल है तो ठीक है। अगर चिंता ये है कि हाँ, हमारा जपा ठीक से नहीं हो पा रहा है, या हमारा मूर्ति सेवा हमने आज ठीक से नहीं कर पाया, समय कम मिला, या आज भगवान का प्रसाद अच्छा नहीं बन रहा है, ये चिंता है अगर, तो ठीक है। अगर वो चिंता ये है कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, और या मेरे पति को टिफिन में क्या दूं मैं, अगर वहाँ पे चिंता है तो वो मटीरियल चिंता है, बॉडीली लेवल पर है। अगर आप वही चिंता आप भगवान के लेवल पे कर रहे हो तो वो चिंता फिर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी। कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो इंटरनल हैप्पीनेस तो सबको पता ही चल जाता है, मतलब ये उसमें इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। यू विल नो व्हेन यू आर हैप्पी, राइट? जी वो प्रभु जी। एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस इज इंटरनल एंड यू नेचुरली नो यू आर हैप्पी। अगर आप देखिए तो इवन पीपल आर हैप्पी इन सैडनेस, है ना? रामायण में जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जब जो है कोई भी इंसिडेंट उठा लेते हैं रामायण में, जब दशरथ की मृत्यु हो गई है, भरत जो हैं गए हैं राम को वापस लाने के लिए, ठीक है, और उनका वन में मिलाप होता है भरत का, और भरत जो है रिक्वेस्ट करते हैं राम से कि आप वापस चलिए, और राम मना कर देते हैं कि अधर्म हो जाएगा। तो भरत क्या कहते हैं, भाई अपनी खड़ाऊ दे दो। अब खड़ाऊ लेकर के वो वापस जा रहे हैं अपने सर पे रख करके। उस समय सारे अयोध्या नगरी निवासी जो उनके साथ आए हुए थे, उनको समझ में आता है कि राम जो है वापस नहीं आ रहे हैं। दुख का विषय है, दुख का विषय है। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह का अगर रामचरितमानस आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें भी एक पुलकित हो जाएगा, आंखें भर आएंगी, और हृदय में जो भाव आएगा वो भाव जो है वो सुख का भाव होगा, दुख का भाव नहीं होगा इसमें। ये ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस हो जाती है ना, या इसको जो हम बोल रहे हैं कि इंटरनल हैप्पीनेस, कि राम ने अपना धर्म तो निभाया, भरत ने अपना धर्म निभाया। हाँ, तो ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये जो भाव आता है हमारे हृदय में, वो इंटरनल भाव आता है। जी प्रभु जी। दुख में भी इंटरनल भाव हैप्पीनेस का ही आता है, ठीक है? जी ओके, so anybody else has a question or we can close it now? ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे राम।